नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव। मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। ये आज की हमारी होने वाली है सेकंड क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली है। प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। फरवरी में आपका एग्जाम होगा। कंप्लीट डिटेल आप टेलीग्राम पर ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी तक 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। आपको पता है क्या कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 80 to 90%, समझना कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 80 to 90%। और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आज आपको इस क्लास में कराऊंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी तक करवा चुका हूं, अब आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लगातार क्वेश्चन मिलते रहें। अब आप इस क्वेश्चन को करके बताइए। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। ये हमारी सेकंड क्लास है। इसे देखिए, ट्राई कीजिए आप एक बार करने की, फिर आपको मैं बताता हूँ। ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, अब आप समझना, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। क्या कि 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट दी गई। क्या दी गई? 2 क्रमिक छूट, ठीक है। देखना, क्या जब भी 2 छूटें दी जाए D1, D2, तो जो फाइनल छूट होती है वो क्या होती है? जो फाइनल छूट होती है वो मैं आपको बताता हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट। जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, आपको याद रखना है। क्या D1 प्लस में D2 माइनस में D1 इंटू D2 अपन में 100। ये जो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत शानदार फॉर्मूला है। आपको आना चाहिए ये फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक का क्योंकि अगर आप देखोगे जब भी क्वेश्चन आता है डिस्काउंट पर बेस्ड, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप कहीं रजिस्टर में आपके कोने में इसे लिख लेना बस, अगर आपको नहीं पता तो। अब देखना, अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब आप समझना। देखिए, 15 और 25 होते हैं 40, माइनस मैंने देखा 15 25 का गुणा किया मैंने 15 में, कितना आएगा बताइए? मैंने देखा तो 4 × 12, 3/4 मतलब 375 आएगा। 3.75 आएगा। मतलब 40 में से 4 गया, 40 में से 4 गया तो 36.25, 36.25% मेरा आंसर आएगा। 36.25%, मतलब 36.36 ही 1/4। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ लीजिए, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? देख लीजिए एक बार आप। मैंने आपको इसका लॉजिक, मतलब इसमें फॉर्मूला, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन भी करके बता दी। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन था ये, क्योंकि आपके लेवल पर, जीडी के लेवल पर इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आप देखना, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं अब। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप एक बार ट्राई कीजिए आप इस क्वेश्चन को। एक डीलर सभी गुड़िया पर 20% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है जो नगद भुगतान करते, मतलब जो कैश में पैसा देगा उसको 5% का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। आप समझना, एक ग्राहक 18,000 की कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में भुगतान करेगा, उसे एक्चुअल में कितने रुपए देना पड़ेंगे? अब समझना, देखना, उस गुड़िया की प्राइस कितनी है? 1800 रुपये। पहले तो दुकानदार उसे 25% की डिस्काउंट छूट देगा जो सभी के लिए देता है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपए की अगर गुड़िया है तो उस पर 1 की छूट देगा, मतलब उसे 4 में दे देगा, 4 में ले लो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब समझना, अब 5% की स्पेशल छूट किसको देगा? जो बंदा उसे कैश में पेमेंट करेगा, मतलब 1/20 की छूट। मतलब गुणा लगाया मैंने, 20 के आइटम को 1 की छूट, मतलब 19 पर बेच देता है। तो जो बेचा, कितने पर बेचा वो मेरे से पूछा गया, कितना भुगतान किया उसने। देखना, 20 × 5 = 100,
20 पंजा 100 हो जाता है, 100 से 2 जीरो कट जाती है, इतना मुझे पता है। 18 गुणा 18, 18 गुणा 19 करोगे कितना आएगा, देखिए लास्ट डिजिट देखते, 8 चौक 32, 2 नाम 18, एंड में 8 आना चाहिए, एंड में 8 आना चाहिए। इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो ना ही हो सकता, ना ही हो सकता, ना ही हो सकता। मैं ये कलर देख के नहीं बोल रहा कि ये आंसर है, मैं ये देख के बोल रहा हूँ कि 8 चौक 32, 2 नाम 18, ये 8 आएगा, एंड में 8 आ रहा, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए अब क्वेश्चन को, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट सेलर का, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं अपनी वीडियो इसमें इस चैनल पर करवा चुका हूँ, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है मैंने। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप ट्राई कीजिए। देखिए समझना, दुकानदार दो तरह से बेईमानी कर सकता है। ये तो खरीदते समय और बेचते समय, ये बेचते समय बेईमानी कर रहा है। पहले तो उसे 10% की हानि होती है, मतलब 1/10, मतलब कि 10 के सामान को वो 1 रुपये के लॉस मतलब 9 रुपये में बेच देता है। 10 के सामान को 1 की हानि पर 9 पर बेचती है, 10 के सामान को 9 पर बेचती है। अब एक तरीके से उसने बता दी कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ से वो 30% कम वजन यूज कर रहा है। 30% कम वजन मतलब कि 3/10। देखिए उसे ग्राहक को सामान देना, वजन देना चाहिए था 10, ठीक है, उसे ग्राहक को सामान कितना देना चाहिए कि 10 वजन का वो यूज कर रहा है, और 10 वजन उसे यूज करना चाहिए, मतलब 10। मैं बता रहा, मैं कह रहा हूँ ग्राहक को कि मैं तुझे 10 किलो सामान दे रहा हूँ, 10 किलो सामान दे रहा हूँ। मैं ग्राहक से कह रहा हूँ कि मैं तुझे 10 किलो सामान दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार 10 में से 3 कर दो 7, लेकिन वो बांट जो रखते हैं ना, वो केवल 7 किलो यूज कर रहा है। 10 किलो का पैसा ले लिया और खुद 7 किलो का बांट यूज कर रहा है, तो इस टाइप से वो घाटा बड़ा कर रहा है। 10 से 10 कट गया। मैंने देखा कि 7 के सामान को वो एक्चुअल में 9 पर बेच रहा है। मैंने देखा कि 7 के सामान को 9 में बेचना मतलब कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट। 2 का प्रॉफिट हो रहा है उसे 7 पर, 2 का प्रॉफिट हो रहा है उसे 7 पर। 2/7 का मतलब होता है 1/7 होता है 14 सही 2/5, 14 10 14 सही 2 बटे कितना होता है 14 सही 2/7, तो 28 10 28 सही 4/7%। ये कितना होगा 28 सही में 4/7%, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। डिसऑनेस्ट सेलर मतलब इसे बेईमान दुकानदार का पैटर्न कहते हैं, और ये पैटर्न मैंने कंप्लीट अभी आपको करवाया 4 से 6 दिन पहले। आप यूट्यूब इस वीडियो में मेरी जाओगे, चैनल पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको डिसऑनेस्ट सेलर मतलब बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, इतने में खरीदा इतने में बेचा, उसका प्रॉफिट परसेंट आप फाइंड करके मुझे बताइए एक बार। ट्राई कीजिए आप एक बार, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। एक बार आप पे छोड़ा मैंने। ट्राई करके बताइए एक बार इसे जल्दी से। देखिए 12,000 की कार थी, उसे बेच दिए 14,500 में। मैं पहले काटा पीटी कर ले, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 दूनी ये 24 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। 24 के आइटम को 19 पर बेचा, मतलब 5/24 का उसे प्रॉफिट हुआ। गुणा कर लिया इसमें 100 का, गुणा कर लिया इसमें 100 का परसेंट निकालने के लिए। 4 से काटा 4 चंग 24, 4 से काटा 25, 25 पंजा 125, 125 बटा में 6 कितना आता है 6 दूनी 12, कितना आएगा 6 दूनी 12, 0.6 7 42, 20.7 के करीब आंसर आएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। कैसे किया समझना। प्रॉफिट के लिए 2 चीज़ों का रेशो लेते हैं, सीपी और एसपी का। ये मैंने रेशो लिया और सॉल्व कर दिया। एक बार देखिए क्वेश्चन को, क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर है आपको क्वेश्चन? ठीक है, अब पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। देख लीजिए, इसे मैं आपको करके बताऊंगा रेशो से। रेशो से या बेसिक से करके दिखा देंगे, किसी भी तरीके से जो आप बोलोगे वो कर देंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं, समझना। 18 और 20 की छूट देता है। अंकित मूल्य 11,000 रुपये। 11,000 का सामान है। 18% मतलब 9, 2 से काटा 2 9 18, 9/50 फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 50 पर 9 की छूट, 50 पर 9 की छूट मतलब 41 गुणा, देखिए अब क्या कर रहा है, 5 पर 1 की छूट मतलब 5 के सामान को 1 की छूट मतलब 4 पर बेच रहा है। अब देख लीजिए, काटू में से 5 से ये जीरो कट के, देखिए 5 बचा या 5 बचा, आप बताइए 5 गुणा 5 क्या होता है? 5 गुणा 5 25 होता है। 5 गुणा 5 25 होता है। 25 से 2 जीरो काटूंगा तो 4 आएगा। तो 11 4 41 4, इसका मुझे गुणा करना है। अब आप गुणा करके बताइए, 4 चौक 16, 16 गुणा क्या, 16 गुणा 11 करोगे तो 176 आता है। 176 गुणा 41 आपको करना है। 176 गुणा 41 बताइए कैसे करें? एंड में 6 आएगा, सभी के एंड में 6 आ रहा है, लेकिन इसमें 6 सभी में आ रहा है। इसका ये वो देखें डिजिट सम, 6 7 13, 6 7 13 और 1 14 मतलब 5, 5 गुणा 5 5 25 मतलब 7, 7 डिजिट सम। 6 2 8 और 6 14 5, जिसका डिजिट सम नहीं है। 7 डिजिट सम चाहिए मुझे, 6 और 6 12 और 1 13 और 7 20, 2 डिजिट सम है इसका, 2 डिजिट सम है। 9 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 मतलब 6, 6 डिजिट सम है। 7 और 2 9 9, 6 और 1 7, इसका डिजिट सम 7 है। इसका भी डिजिट सम 7 है। तो आप डिजिट सम से भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने पहले इस ऑप्शन को चेक नहीं किया। नहीं आप बोलते कि आपने येलो कलर देख के चेक किया, मैंने इसी चारों ऑप्शन को चेक करके बताया पहले कि डिजिट सम उससे हो सकता है। मैं आपको, आप देखोगे मैं आपको आने वाले समय में एक डिजिट सम पर क्लास लेके आऊँगा, डिजिट सम पर, डिजिट सम पर, जिसमें मैं आपको लगभग 3 से 4 घंटे की वो क्लास होगी, 3 से 4 घंटे की, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैं उसमें डिजिट सम से अरिथमेटिक के हर चैप्टर को लगाना बताऊंगा। अरिथमेटिक के हर चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट लगा के बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले मैं आपको अभी 1-2 दिन पहले आपको डेविएशन कंप्लीट कराया मैंने, डेविएशन अरिथमेटिक का रामबाण, मतलब अरिथमेटिक का हर चैप्टर इससे हो जाता है, और एक एलिगेशन अरिथमेटिक के हर चैप्टर में लगती हैं। ये 2 मेथड है, ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ बिल्कुल बेसिक से। आप इनकी वीडियो जरूर देख लेना यहाँ से। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। देख लीजिए, ट्राई कीजिए आप एक बार से, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक बार देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इसे करने। करके बताएं, देखना क्या कह रहा है। एक दुकानदार दो तरह अपने ग्राहक को दूध देते, शुद्ध शहद में 20% पानी मिलाता है। क्या करता है? 20% पानी मिलाती है, ठीक है, और शहद की कीमत 15% बढ़ाती, शहद की कीमत को भी प्राइस बढ़ा दी। देखिए पानी भी मिला दिया, ठीक है। देखिए पहले बेसिक से करके देखते हैं। देखिए 40 किलो शहद थी उसके पास, और 30 के हिसाब से बेच रहा था, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा था, मतलब उसे 1200 में लेके आया होगा वो।
बिल्कुल लेके आया वो कितने, उसे 1200 में खरीद के लाया, ठीक है। अब देखना वो इसने क्या किया, 20% पानी मिला दिया, इसमें 20% पानी मिलाओ, 1/5 इसका कितना आएगा 8, 5 से 8 काटा तो 48 की। अब उसके पास शहद कितनी है 48 किलो, 48 किलो गुणा, अब वो क्या कर रहा है और प्राइस 15% बढ़ा दी, 15 15 30 45 4.5 प्राइस बढ़ा दी। देखिए 30 का 15% कितना होता है, 15 30 45 450, मतलब कि 4.5। उसने क्या किया, उसकी प्राइस को भी 4.5 बढ़ा दिया, मतलब कि 34.5 प्राइस कर दी उसने, कितनी कर दी 34.5% प्राइस कर दी, 30 का 34.5। अब इसका गुणा कीजिए कितना आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ 48 कैसे कर दे इसका गुणा। पहले 34 का कर लेता हूँ इसमें, 34 की जगह पहले 3 का कर लेता हूँ इसमें, तो कितना आएगा 3 का 30 का गुणा करूँगा तो 3 8 24, 2 3 चौक 12 2 14, 3 8 24 3 8 24 4 3 चौक 12 तो 14, ठीक है 1440। 4 का किया मैंने, 4 4 8 32 2 3 ऊपर गया, 4 चौक 16 3 19 196 आया। 0.5 का गुणा किया मैंने तो 24 आया। तो मैंने देखा 4 और 2 6 9 और 2 11 1 हासिल की, 9 2 11 1 4 15 15 5 4 4 2 6 और 1 1656। कितने में बेची 1656 में, 1656 15 6 है। देखिए इतने का सामान इतने में बेचती है, 1200 में लाया 1656 में बेचती है, मतलब एक्चुअल में उसे 456 रुपये का उसने लाभ कमा लिया। कितने का लाभ कमा लिया 456। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। बेसिक से क्वेश्चन कराया, अच्छा क्वेश्चन, आप इसे ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिक से करना है इसे, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे एक बार समझ लीजिए फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब पैटर्न बदल के देखता है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है, लेकिन आप इसे समझ जाते तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे ट्राई कीजिए आप। देखिए एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 16,500, कितने का मोबाइल है 16,500 का। इस पर 8% की त्वरा की छूट दी जाती, 8% की त्वरा ही छूट देती, त्वरा है तो 8% की छूट और देती। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की एक्स्ट्रा छूट, मतलब त्वरा चल रहा है तो छूट अलग और नगद दोगे तो छूट अलग। मोबाइल फ़ोन को खरीदते समय किया जाने वाला भुगतान, मतलब सेलिंग प्राइस क्या ये पूछा। देखना समझना इस क्वेश्चन को बड़े गौर से, देखिए 16,500 का मोबाइल था, फिर इस पर डिस्काउंट दिया गया 8%। 8% मतलब होता है 2/25, 25 मतलब 25 के सामान को 2 की छूट करके 23 पर बेच दिया गया। फिर 5% की एक्स्ट्रा छूट, मतलब 1/20 की छूट, मतलब 20 के सामान को 1 की छूट, मतलब 19 पर बेचा जा रहा है। अब आप देखिए क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखना 25 से 2 जीरो कटेंगे तो 4 आएंगे, 4 से 20 काटूंगा तो 5 आएंगे, 5 से 165 काटूंगा तो कितना आएगा 5 5 3 15, 5 3 15 33 आएगा। 33 गुणा 19, 33 गुणा 23 गुणा 19 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 3 9 9 नाम 81, एंड में 1 आएगा, लेकिन यहाँ भी एंड में 1 है तो अभी काम नहीं बना मेरा। अब मैं डिजिट सम चेक करता हूँ, क्या करता हूँ डिजिट सम, देखिए 9 और 1 का डिजिट सम 1, 3 और 2 का 5, 3 और 3 6, 6 पंजा 30, मतलब डिजिट सम 3 होना चाहिए। इसका कितना है 1 और 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 मतलब 5, 5 और 4 9 डिजिट सम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 और 4 8 1 9, 2 और 1 3, इसका डिजिट सम 3 है और यूनिट डिजिट पढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा पॉसिबल आंसर है, ठीक है। मैं 33 गुणा 23 गुणा 19 नहीं करूंगा, मैं एक तरीका और है 11 का मल्टीपल, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 2 6, ये 11 का मल्टीपल है भी, ये साथ में 6 2 8 4 1 ये नहीं है, 8 और 1 9 और 2 11 7 और 4 11 ये भी है, लेकिन ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट और जो डिजिट सब मैच कर जाता है, इसीलिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, शानदार, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। एक बार आप देखिए, एक बार क्लास चला, अगर आपने एक बार देख ली हो ना क्लास, तो आप इस क्लास को फिर से देखिए, फिर से रिवाइज कीजिए, फिर देखिए आप इन क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हो। कोई पेन पेपर लेके, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भले ही, लेकिन आप ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने बेस्ट क्वेश्चन ही लिए हैं इसमें, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया है। आपको बिल्कुल मजा आएगा इसमें, ठीक। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट में। चलो बढ़ते हैं अब आगे अपने, अपन बढ़ते हैं आगे।
देखिए अर्जित को लाभ बताइए। ठीक है, देखिए फिर से ये बेईमानी कर रहा है। अब क्या कर रहा है दुकानदार, फिर से बेईमानी करता है, बेचते समय फिर से बेईमानी करने लग रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, सामान को कम वजन पर उपयोग कर रहा है। अब देखना, समझना क्वेश्चन को बड़े आसानी से प्यार से समझना। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 के सामान को 3 लाभ मतलब 30 पर, तो बेच ही रहा है, ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। फिर 20% कम मतलब 1/5, मतलब 5 सामान के पैसे दुकानदार से ले रहा है, लेकिन खुद 5 की जगह 4 वजन उपयोग कर रहा है। 5 में से 1 माइनस कर दो 4, ये कर रहा है वो। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 से 23, 16 से 23 कितने का प्रॉफिट होता है बताइए? 4 और 3 7, 7/16। अब 7/16 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। देखिए मुझे पता है कि 1/16 होता है 6 दशमलव में कितना होता है 6, 1/16 कितना होता है 6.25%। इसमें 7 का गुणा कर लीजिए। 25 सत्ता कितना होता है 25 सत्ता 175, 25 सत्ता 175, एक गया तो 7 6 7 42 43, 43.75% आंसर आना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए एक बार आपको बेसिक्स मतलब तरीके से समझा देता हूँ। देखना, पहला प्रॉफिट हो करता है वो कि लाभ कमाता है एक्चुअल में, कि 15% के लाभ मतलब 20 से 30। एक तरीका उसका प्रॉफिट कमाने का ये भी होता है कि वो धोखेबाजी करता है, मतलब 1/5, मतलब 5 का पैसा लेता है ग्राहक से और खुद एक सामान कम करके 4 का यूज करता है। तो मैंने देखा 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 है, 16 के सामान को 30 पे बेचा गया, मतलब 7/16 का उसने प्रॉफिट कमाया। मैंने देखा कि मुझे 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो मैं इसमें 7 का गुणा कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे पता था 1/16 होता 6.25, 6.25 का 7 में गुणा की तो 25 सत्ता 175, एक ऊपर आया 6 7 42 1 43, ये मेरा आंसर आ गया 43.75%। देख लीजिए, मजा आया होगा आपको क्वेश्चन करने में। आया? ठीक है, किस चीज में इसे करके दिखाइए। ये भी अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है। इसमें ना लाभ हो रहा है ना नहीं हो रहा है, ये भी एक फिक्स पैटर्न है। ये भी अपने आप में एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आप देखोगे तो। ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। देखिए, लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि की कंडीशन बन रही है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य देखिए। पहले पंखे का सेलिंग प्राइस कितने में बेचा? 15% के लाभ मतलब 115% में बेचा। देखिए मान लीजिए मैं पहले पंखे पर कुछ प्रॉफिट हुआ, एक सेकेंड, पहले पंखे पर कुछ प्रॉफिट हुआ, कितना? 15% का प्रॉफिट हुआ। देखिए पहले पंखे पर जितना प्रॉफिट हुआ दूसरे पर उतना ही लॉस हो गया, तभी तो ना लाभ ना हानि कंडीशन बनी। मैंने देखा दूसरे पर उसे 9% की हानि हो गई, 9% की हानि हो गई। ठीक है, तो 5 3 5 15, 3 3 9, मैंने देखा 3:5, पहले पंखे का 3, दूसरे की 5, ये सीपी का रेशो आ गया। 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 2160 है। मुझे पूछा है, क्या पूछा है? प्रत्येक पंखे का मूल्य, प्रत्येक पंखे का। मैं 3 का निकाल लेता हूँ पहले का। मैंने देखा 8 दूनी 16, 8 7 56, 27 आया। 270 गुणा 3, 810। पहले पंखे का सीपी 810, 810 किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। अब एक बार समझाते हैं, देखना। 2 पंखे थे, पहला पंखा और दूसरा पंखा। मैं मान लेता हूँ पहले पर मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट, 30 रुपये का मान लेते हैं, 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया। समझना, ना लाभ ना हानि कंडीशन कब बनी? 30 का प्रॉफिट कमाया। अब मैंने दूसरा बेचा तो मुझे दूसरे पर 30 की हानि हो गई, तो क्या हुआ? 30 का प्रॉफिट 30 की हानि, दोनों को ऐड कर दो तो इक्वल में 0 आएगा। मतलब ना लाभ ना हानि, मतलब पहले का प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरे का लॉस परसेंटेज इक्वल है। तो रेशो निकाला मैंने फर्स्ट सेकंड का, ये फर्स्ट रेशो सेकंड है, फर्स्ट रेशो। अब आपके मन में हो सकता है किसी बच्चे के में आया हो कि सर ये 3 5 कैसे? देखिए पहले की वैल्यू 3, दूसरे की वैल्यू 5, ये मैंने ऐसे रेशो निकाला, दोनों का सम किया 3 और 5 8, तो इसके इक्वल रख दिया। इसके इक्वल रखा मैंने
तो 3 की यूनिट की वैल्यू निकाल दी मैंने 810। पहले पंगे का प्राइस आ गया मेरे पास। आया समझ में? शानदार क्वेश्चन था ये मेरा। मतलब जो क्वेश्चन है ये सारे जीडी में पूछने लायक है, और सिंपल कुछ क्वेश्चन है वो भी ठीक है, लेकिन ये पैटर्न अच्छे थे। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो डेविएशन मैंने आपको सिखाया अभी की क्लास में, वो डेविएशन यूज होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डेविएशन यूज होगा, डेविएशन। देखिए कैसे, एक तिहाई वस्तुओं को, एक तिहाई मतलब 3 में से एक वस्तु को और बची हुई 2 वस्तुओं को, एक वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया जाता है। ठीक है, और तो और पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट होता है। पूरे लेन देन में होता है उसे 20% का प्रॉफिट। तो मुझसे ये पूछा गया है क्या कि शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए ये 20 है, तो ये 20 तो होगा, मिनिमम 20 तो इसे होना ही पड़ेगा, इसे मिनिमम 20 होना पड़ेगा। मैंने देखा ये कितना कम है 20 से, मैंने देखा सर ये 35 कम है। कितना कम है? माइनस का 20 से कम किया 35%। 35 गुणा 1 कितने पर कम है? 35 पर। इसे 2 पर बांट दीजिए तो 2 का भाग दीजिए, मैंने कितना आएगा? 2 से 17.5, 37.5% मेरा आंसर आ जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। डेविएशन और एलिगेशन दोनों से हो सकता है, आपकी मर्जी कौन सा तरीका करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में।